सो हेलो एवरीवन। तो CSIR दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके बारे में आपने जिसका हेडक्वार्टर सुना होगा, याद किया होगा, तो उसने वैकेंसीज़ निकाली हैं अभी। अब क्योंकि इसमें जीके का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए इस वैकेंसी को लेकर जो डिटेल्स है। तो ये जो वैकेंसी अभी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कल दैट इज़ 8 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। बाकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है और इसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें अभी देखने वाले हम लोग एक एक करके। फुल नोटिफिकेशन है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें डेट्स वगैरह की तो 8 दिसंबर यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें 12 जनवरी 2024, यानी रफली एक महीना आपको यहाँ पे मिला है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। लास्ट डेट फॉर्म फीस की है आपकी 14 जनवरी, तो ये रफली वही है सेम। अगर हम बात करें स्टेज 1 एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, फरवरी तक हो सकता है, टेंटेटिव डेट है। अगर IBACIO की अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं जिसकी अभी वैकेंसीज रिसेंट में ही आई हैं, उसका भी जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका फरवरी में ही हो। उसमें नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया, बट यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 वो फरवरी में ही होगा। स्टेज 2 बाद में नोटिफाई किया जाएगा और इसमें स्टेज 3 भी होगा, लेकिन वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए। वो कौन सी पोस्ट है अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अबाउट CSIR लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि CSIR के बारे में चीज़ें तो वहाँ से आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज, कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। तो दो यहाँ पे पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जो भी आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिन का मतलब है जनरल, ये आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स और ये आपका स्टोर एंड परचेज। तो जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी टोटल 76 वैकेंसीज हैं, 76 वैकेंसी है, ठीक है। नहीं जो 444 है और जो बाकी हैं अगर आप 444 में सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा 368। और ये जो 368 वैकेंसीज़ हैं ये ASO दैट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोनों में ही आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन दैट इज़ यूनिवर्सिटी डिग्री मांगा है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, यानी कि 33 से ऊपर ना होने चाहिए। और ये ग्रुप B गजटेड पोस्ट है और ये ग्रुप B नॉन गजटेड पोस्ट है, ठीक। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आते हैं इसमें ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं, देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 13, ठीक है। और मतलब वो सब पर्टिकुलरली दिया है जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर एंड कीपर के लिए। टोटल 28 हैं, टोटल 26 हैं, टोटल 22 हैं। फिर ब्रेकेज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सिमिलर तरीके से दिया हुआ है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड परचेज का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है यहाँ पे, आप उसको भी देख सकते हैं ना। ये जो कुछ हमारे पर्सन विथ बोल सकते हैं डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए कुछ पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। 19 पोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे। और विमेन, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं है। तो विमेन यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है यहाँ पे 33, तो मैक्सिमम कैपिंग है वो जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप और OBC के लिए भी, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन है और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम थोड़ा सा आते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा स्टेज 1 में। अगर हम बात करें तो ये स्टेज 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ये मतलब मैं सिर्फ स्टेज 1 की बात नहीं करूँ, बिकॉज स्टेज 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। उस पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान से हमें देखना होगा, बिकॉज स्टेज 1 में यही है, सबसे पहले हमें इसी को फेस करना होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन होंगे, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 1 मार्क ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन होंगे सेम मार्किंग पैटर्न पे। जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो टोटल 150 नंबर का पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, टाइम 2 घंटे का मिलेगा। फिर दूसरा पेपर उसी दिन होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का। इसमें आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये रीजनिंग लगता है, आ रही है रीजनिंग है ना, लेकिन यकीन मानिए आप भी आपके साथ अब एकदम सरप्राइज हो जाएंगे जब आप इसमें देखेंगे क्या क्या है। इसमें रीजनिंग भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसमें एथिक्स भी है, इसमें GK भी है, इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भी आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस पर गौर भी हम फरमाएंगे जब पूरा एक एक करके देखेंगे कि एक्चुअली में पेपर 1 में पूछा क्या जाएगा, पेपर 2 में पूछा क्या जाएगा। फिर पेपर 3 जो भी इसमें क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनका स्टेज 2 होगा जिसमें आपका पेपर 3 होगा। ये पेपर 3
प्योरली सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, 2 ऐसे, प्रेसी 1, प्रेसी मैंने आईबी के टाइम पे भी बताया था, प्रेसी होता क्या है कि आपको एक पूरा ऐसे पैसेज मिल गया, उसको आपको रिड्यूस करना होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे कि CAPF-AC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 1/3 में रिड्यूस करना होता है। बाकी यहाँ पे भी सिमिलरली उसी पैटर्न पे ही होगा, वहाँ पे आपको लिख के बताएंगे। फिर अगर हम बात करें तो लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग भी होगा, ये टोटल 150 नंबर का होगा आपका। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 2 आवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, बट ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए है। 100 नंबर का होगा ये, और सबको कैलकुलेट करके ही मेरिट लिस्ट बनेगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्प्रेडशीट में आपका MS Excel इन सब में चीज़ आप कैसे काम कर पाते हैं नहीं, वो सब उसकी प्रोफिशिएंसी चेक करी जाएगी इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। और ये सिर्फ ASO के लिए, दैट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें टाइपिंग भी है और इसमें सारी चीज़ें कि आप स्प्रेडशीट वगैरह में काम कर पाते हैं फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेपर 1, 2, 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि डिस्क्रिप्टिव यहाँ तक सबको देना होगा, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर हो चाहे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर वालों को देना है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वालों को देना है, ठीक। फिर अगर हम आएँ यहाँ पे वो सबको थ्रेशोल्ड दिया हुआ है सेक्शन ऑफिसर के लिए कि कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 नंबर, दैट इज़ पेपर 1, पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर द पेपर 3। यानी पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा वो उन्हीं का होगा जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्रीगेट कट ऑफ है, कंबाइन कट ऑफ है, उसको क्लियर कर लेंगे। फिर इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं का होगा जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव जो लास्ट में होगा, उसके बेसिस पे जो एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और वो 100 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 600 नंबर का पेपर होगा, और जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी वो इन्हीं 600 के हिसाब से बनेगी। सिमिलरली आप ASO की पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ में, दैट इज़ सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। पेपर 1 की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपका GK और इंग्लिश था। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री में अभी अगर आप सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से ढंग से बनाए इन लोगों ने, और सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब कोई ऐसा मतलब दुविधा में नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें क्लियर कर ली। इस नोटिफिकेशन को मैं परमार SSC टेलीग्राम जो है आपका, जहाँ पे आपकी डेली GK की क्विज भी होती है, वहीं पे मैं आपका शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक्चुअल में सब कुछ एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न सब कुछ है। जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना एंशिएंट वगैरह, सब कुछ सफिशिएंट है उसके लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, यानी कि जो हम पॉलिटी आगे करेंगे वही पॉलिटी सिंपल। इसमें सच फिर आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसमें पूरा पॉलिटी आप समझ सकते हो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ये है कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स हमारा। ये एग्जाम क्योंकि फरवरी में होगा, तो सिमिलरली जो आप IB के लिए करेंगे, अगर आपने IB का फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो कोई नहीं, आप वही मान के चलिए कि आपको बैक से चलना है। दैट इज़ फरवरी में एग्जाम होगा, तो पहले आप अभी तो दिसंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आप जैसे नवंबर के करंट अफेयर करेंगे, फिर दिसंबर के करेंगे, अक्टूबर के, इस तरह से आपको पीछे की तरफ चलना है, ना कि ऐसे जनवरी से स्टार्ट करना है आपको। और कहाँ तक जाना है पीछे अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मोस्ट प्रोबेबली मई के बियॉन्ड मतलब नहीं जाना चाहिए, मई से पहले, क्योंकि जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेन ये है ना कि आप कितना रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम टाइम में, कितना याद रख पाएंगे। तो मई तक के आपको अच्छे से करने चाहिए। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है देन आप पहले जा सकते हैं, बिकॉज और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो 100 नंबर का ये हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जिसमें कॉम्प्रहेंशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, ये सब 50 नंबर के आएगा। तो 100 नंबर का वो हो गया। GK तो क्या ही बोलूँ मैं इसको, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स 100 नंबर का। और ये हो गया, यानी कि ऊपर वाले में सेक्शन जो पेपर 1 है, सेक्शन 1 तो नहीं, जो पेपर 1 है उसमें आपका ज्योग्राफी नहीं है बिल्कुल, इकोनॉमिक्स नहीं है बिल्कुल, स्टैटिक GK नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पेपर 2 है ना, जिन्होंने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी लिख रखा है, ये जो है धोखा है। अब देखो तुम यहाँ पे तुम्हें नेशनल ज्योग्राफी दिख रहा होगा, यानी कि ये अच्छी बात है कि नेशनल लिखा है इन लोगों ने, इंटरनेशनल वाली ज्योग्राफी नहीं पूछी जाएगी, सोलर सिस्टम वगैरह सब नहीं पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिवर्स जो इंडियन रिवर्स हैं, ठीक है, जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है। अच्छा ये कमेंट बताओ कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं हमारे इंडिया में? आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6, 7, बताओ। तो ये जो है ये इन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेशनल ज्योग्राफी, यहीं पे अगर आप देखेंगे जनरल साइंस भी इन्होंने डाल रखा है, तो साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25। ज्योग्राफी के भी 25 क्वेश्चन। तो ये जो पूरा जो पेपर है, अगर हम देखें 1, 2, 3, 4,
राइट। तो कितना हो गया ये 100 हो गया, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर। तो उनमें से 50 तो आप देख सकते हैं साइंस और ज्योग्राफी मिला के हो गए। फिर इसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा कि आप जॉब लगने के बाद आप करप्शन तो नहीं लेंगे ज़्यादा, तो इसलिए आपकी पहली इंटेग्रिटी जो है, ऑनेस्टी पहली चेक कर ली जाएगी। तो 25 नंबर का ये होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा 25 क्वेश्चंस के साथ। आपकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, या आप चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाते हैं, इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कैसे कर पाते हैं, वो 25 क्वेश्चंस के साथ किया जाएगा। इकोनॉमिक्स और उसमें एनवायरनमेंट सब के मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। अब बच जाता है ये 25 है सर रीजनिंग, ठीक है, ये है आपका रीजनिंग और ये है आपका मैथ्स, ठीक है, जिसमें कि आपका बेसिक HCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब मेंसुरेशन वगैरह चीज़ें आएंगी। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं जो पेपर 2 में आपका 25 तो साइंस ही हो गया, 25 ज्योग्राफी हो गई, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स का बहुत कम वेटेज। अगर हम देखें SSC के पैटर्न पे प्योरली इसको बेस नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और तभी मैंने इस चीज़ को मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए, है ना, क्योंकि इसमें 100 नंबर का तो ऊपर ही आ गया, वो क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ऊपर से 25 नंबर की साइंस और 25 का ज्योग्राफी, यानी कि प्लस 50 और जोड़ दो, तो 150 नंबर का तो यही हो गया 150 का। बाकी अगर हम बात करें उसके बाद 50 नंबर की इंग्लिश है, बाकी 25 का रीजनिंग और 25 का मैथ्स, और बाकी 25 के तो सब एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिर आते हैं पेपर 3 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे मैंने बताया था, ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, प्रेसी 1 क्वेश्चन, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये इंग्लिश और हिंदी यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे जिस हिसाब से दिया हुआ है। 150 नंबर का ये होगा, और ऑब्वियस ही बात है सब्जेक्टिव है तो नेगेटिव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो 2 घंटे का पेपर होगा। ऐसे आपके 100 नंबर के होंगे, प्रेसी 30 का और लेटर राइटिंग 20 का, यानी कि आपकी ऐसे राइटिंग एबिलिटीज़ यहाँ पे मैटर करेंगे बहुत ज़्यादा। अब ये आप मुझे कमेंट बताइए आप में से कितने लोग फॉर्म वगैरह फिल करने वाले हैं, उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। बिकॉज ऐसे के लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है, बिकॉज CAPF AC के लिए तो मैं करता ही हूँ, जिसमें कि ऐसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेपर 2 में, तो यहाँ पे मैं कर ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम एंड पोस्ट देख सकते हैं, क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ये एग्जामिनेशन सिटीज़ आपकी दी हुई है। अनफॉर्चुनेटली देख सकते हैं मेरा कानपुर को ये लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर पेपर 2, वो बहुत लिमिटेड है। पेपर अच्छा लिमिटेड नीचे तो नहीं दी हुई, नहीं, तो सिर्फ 11 सिटीज़ में ही होगा, ठीक है। ये तो पेपर 1 तो काफ़ी सारी सिटीज़ में है, आई थिंक 19 में, लेकिन ये सिर्फ आपका 11 सिटीज़ में ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा, और बाकी इसमें नीचे पूरा सिलेबस भी लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में वो क्या क्या पूछेंगे, पॉलिटी में क्या क्या पूछेंगे। तो इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बिकॉज जो है मेरा लैपटॉप अभी ढंग से चल नहीं रहा है, इस वजह से मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो ध्यान ढंग से इकोनॉमिक्स वगैरह क्या क्या पूछेगा। वैसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर एनवायरमेंट, इकोलॉजी। तो मेन अगर मैं बात करूँ आपको जो फोकस करना है सर एंड मैम, वो आपको करना है हिस्ट्री पे फोकस, वो आपको करना है पॉलिटी पे फोकस, वो आपको करना है थोड़ा करंट अफेयर्स पे फोकस, वो आपको करना है ज्योग्राफी पे फोकस। ये होने चाहिए आपके मेन सेंटर ऑफ फोकस। ये ना सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, बल्कि जो IB का एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्प करेंगे। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, उस पर भी अभी बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिकॉज जिस तरह IB का जो एग्ज़ाम है उसमें भी वो चीज़ें बाद में होंगी डिस्क्रिप्टिव वाली, वो पेपर 1 होने के बाद, उसमें भी सिमिलरली इसमें भी वही सेम चीज़ें। तो डिस्क्रिप्टिव आप कलेक्टिवली फोकस कर सकते हो। अगर आपने IB का फॉर्म भरा है तो ये लिए आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर गर्ल्स के लिए जिनके लिए फॉर्म फीस भी नहीं है। बिकॉज रीज़न की है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। वहाँ पे भी ऐसे राइटिंग प्रेसी वगैरह था, लेकिन जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं। कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो यहाँ पे चीज़ें वो भी मेंशन है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इसका फॉर्म भरने वाले हैं या फिर नहीं। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप 500 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हैं फॉर्म भरना, तो करिएगा। ASO पोस्ट में ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं और आप फाइट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा लिखा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मॉडर्न, सब कुछ हम लोग अभी कर चुके हैं। और रही बात अगर आपका ये डाउट है कि सर क्या जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं SSC GK 2.0 क्या वो सफिशिएंट है, तो येस बिल्कुल बिल्कुल। हिस्ट्री और अभी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग का एंशिएंट पूरा ख़त्म हो चुका है, और ये मान के चलिए कि दिसंबर तक तो पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो ही जाने वाली है। एग्ज़ाम फरवरी में है ना, मतलब ये आप मान लो कि मैं आपका तब तक हिस्ट्री तो हो ही जाएगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, तब तक, ताकि इससे होगा ये कि आप IB के जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, चांसेस है कि फरवरी में हो जाएगा, अगर आगे बढ़ता है तो और बेटर है,
ठीक है, उसमें स्टैटिक जीके है आईबी में, इसमें स्टैटिक जीके नहीं है, तो स्टैटिक को बिल्कुल इग्नोर मारना है, बिल्कुल। अगर आप इन एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, और स्टैटिक अभी मैं फरवरी तक करवाने भी नहीं वाला हूँ, इसीलिए तो मैं आपका हिस्ट्री भी करवा दूंगा, मैं आपका पॉलिटी भी करवा दूंगा, मैं आपका ज्योग्राफी भी करवा दूंगा, और करंट अफेयर्स तो हम लोगों के वीकली बेसिस पे चले रहे हैं। नवंबर के करवा दिए और कल संडे को अक्टूबर के करने वाले हैं, तो मंथली करंट अफेयर्स भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।